नमस्कार साथियों, स्टिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं गांव बेलरखा। जैसे कि आप सभी को पता है कि 14 अप्रैल पर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म उत्सव है, तो कल को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो आज यहाँ जो बीजेपी नेता है, काफ़ी दिग्गज नेता, काफ़ी पुराने नेता हैं, कुछ नए साथी हैं। यहाँ पे महामंत्री जी पहुँची हैं, महामंत्री जी भी खड़े हैं यहाँ पे एससी मोर्चा के। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बाबा साहब के बारे में आज यहाँ पे क्या कहेंगे जन्मोत्सव है। नमस्कार सर। नमस्ते सर, कल को जैसे कि बाबा साहब का जन्मदिन है, क्या कहोगे इसके बारे में आप? कल बाबा साहब का जन्मदिन है। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एक फैसला लिया कि 13 तारीख को बाबा साहब की प्रतिमा पर स्वच्छता अभियान चलाना है और दीप जलाना है, और 14 अप्रैल को बाबा साहब की प्रतिमा पर सुबह फूल माला अर्पित करके उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की जो इशार में रैली है उसमें पहुंचे। जो ये अभियान चलाया गया है, क्या ये पूरे हरियाणा में या पूरे भारत में है? ये पूरे भारत में पूरी भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के संविधान को मानती है, और बाबा साहब के संविधान के कारण आज गरीब आदमी को रोटी मिल रही है, गरीब आदमी को कॉलोनी मिल रही है। और बाबा साहब की विचारधारा के तहत हमारे प्रधानमंत्री ने आयुष्मान कार्ड योजना चलाई। तो जो आयुष्मान कार्ड योजना चली, भारत के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना चली, चिरगायु योजना चली। तो बाबा साहब ने पूरे प्रदेश को संविधान दिया, वो संविधान पूरे विश्व के अंदर एक बढ़िया संविधान है। और बीजेपी पूरे संविधान को मानती है, जबकि विरोधी पार्टियां कहती है कि बीजेपी संविधान को नहीं मानती। बाबा साहब ने शिक्षा को महत्व दिया। शिक्षा के बारे में बीजेपी क्या करने जा रही है? शिक्षा के बारे में बोले जी, तो महत्व दिया। आप देखिए, जब एक बिल पास हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, और वो संविधान के तहत हुआ था। और बड़े कहने मेरे को शर्म आती है कि एक विपक्ष का नेता राहुल गांधी ने वो बिल के 2 टुकड़े फाड़ दिए थे कि मैं इस बिल को नहीं मानता। वो लोग आज संविधान की बात करते, वो अम्बेडकर की बात करते। 60 साल तक कांग्रेस ने हमारे वोट लिए, शोषित वर्ग के, दलित वर्ग के, महिलाओं के लिए क्या किया? बीजेपी ने 50% आरक्षण महिलाओं को दिया, और पूरा आरक्षण हमने विधानसभा में दिया। मैं कहता हूँ बाबा साहब की जो संविधान है, बाबा साहब की जो विचारधारा, उस विचारधारा में हम चलेंगे। देश के अंदर कोई जातिवाद नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया। कांग्रेस कहाँ गई थी 60 साल? क्यों नहीं भारत रत्न सम्मानित किया? तो बाबा साहब की जयंती भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई। हमारे मनोहर लाल जी, हमारे प्रधानमंत्री, हर साल बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से राजकीय स्तर पर मनाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जिला महामंत्री रमेश जी खड़े हैं बेलरखा से, क्या कहोगे सर? सबसे पहले पत्रकार महोदय जी, आपकी स्टिक न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं। मैं जो एक कॉल करने पर पहुंची, और मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय जोरा सिंह बंडपुर आए, और पूरी टीम आई, मैडम सुनीता चौहान जी आई, मैं धन्यवाद करता हूँ। पुरानी साथी है हमारे, और मैं 80 महिला मोर्चा की अध्यक्ष मैडम सुनीता बिहान जी आई, मैं मैडम जी का भी पिरती सिंह सरपंच, गांव के मुखिया, बहुत ही बढ़िया सरपंच है। 36 बिरादरी को एक कॉल कोई भी बंदा करता है तो वहाँ पहुँचता है। मैं सरपंच जी का भी यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। मीडिया प्रभारी डिस्ट्रिक्ट जींद से एससी मोर्चा का भाई मिठुन, जो बहुत ही मेहनती और नेक युवा साथी है। तो मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी के टीम का धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे युवाओं को क्या कहोगे इस जन्मोत्सव पर? हमारे युवाओं को ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर हुए हिंदुस्तान के अंदर, इन्होंने संविधान संविधान लिखा, इस संविधान लिखा जो जिसके जरिए से आज किसान, मजदूर, पिछड़े, महिलाओं को अधिकार मिल रहा। मैं ज़्यादा पत्रकार महोदय ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता।
जो निर्माता है, इन्होंने 36 बिरादरी और सभी धर्मों के लिए काम किया है बाबा साहब ने, और धन्यवाद करता हूँ मैं आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पृथ्वी जी हैं हमारे बीच में, गांव के जो मुखिया सरपंच जी हैं। सर क्या कहोगे, आपके गांव में कल को जयंती मनाई जी को, हिसार में भी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद, और जोरा सिंह बड़नपुर और उनकी जो पूरी टीम आई है उनका यहाँ पर धन्यवाद। रही बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की जो जयंती है, हाँ जी, उसकी आज सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद और बधाइयाँ। हमारे युवाओं के लिए दो शब्द। हमारे युवाओं के लिए देखिए, जो बाबा साहब ने काम किया है 36 जात बिरादरी के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का संविधान के निर्माता जो बाबा साहब हैं, शिक्षा वो आज भी चाहे इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन आज उनके विचार आज जिस दुनिया में चल रहे हैं वो जिंदा हैं। जी जी। तो उन्हीं के अनुरूप मैं ये कहूँगा कि जो उन्होंने बताए गए जो रास्ते हैं, क्योंकि शिक्षा के बारे में बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो ऐसा शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इसलिए आडंबरों से, दिखावे से बाहर आकर बाबा साहब ने जिस तरह से खासकर दबे कुचले दलित लोगों की आवाज़ बनकर जिस तरह से आज उनको इस तरह यहाँ इस लेवल पर खड़ा किया, स्टैंड किया है कि ताकि वो भी अब इस देश का नागरिक बन के आज सभी को देखते हैं कि चाहे किसी भी तरह का अधिकार है तो आज उनको मिले हैं। तो ये साबित उसके पीछे जो देन है वो बाबा साहब की है। तो मैं पुनः आपका और पूरे जो यहाँ पर आए हैं बाहर से जो हमारे साथी, उनका यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद, स्वागत करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। और उसके साथ साथ बाबा साहब की जो जयंती है उसकी पुनः मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब जी। हमारे बीच में मैडम जी हैं, सुनीता जी, जो शहरी नरवाना महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। मैडम क्या कहोगी, कल को जन्मोत्सव है बाबा साहब जी का, पूरे देश प्रदेश में मनाया जाएगा, इसके बारे में आप क्या कहोगे? पहले तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं बाबा जी की जन्म जयंती के लिए। मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि जब पहले क्या था हमारे उसमें कि लेडीज़ को नहीं शिक्षित किया जाता जी। बेटा एक शिक्षित होता तो समझो कि एक ही परिवार शिक्षित था हमारा। जब से महिलाएं शिक्षित हुई है, एक परिवार नहीं हमारे दो परिवार, यानी कि मायका और ससुराल दोनों ही परिवार शिक्षित होते हैं। एक महिला जब से शिक्षित हुई है तो हमारी शिक्षा का जो दौर चला है काफ़ी तरक्की की है हम लोगों ने। और अंबेडकर जी का जो ये संघर्ष था जो आज कामयाब हुआ है, और सभी इस चीज़ को देख ही रहे हैं कि महिलाएं हर फील्ड में आगे हैं और संघर्ष के साथ साथ कामयाबी की तरफ बढ़ रही हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी सुनीता जी, जिन्होंने कहा है कि महिलाओं को काफ़ी अधिकार मिले, और आज के समय में जो महिलाएं एक एक कदम के साथ आगे बढ़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी इनको काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है। हमारे बीच में और भी नेताजी खड़े हैं। सर क्या कहोगे, बेलरखा से हैं जी? सर जी, मैं सबसे पहले तो मैं जोरा सिंह बड़नपुर हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता और उनके साथ आए नेत्री सरपंच साहब और गाँव के मौजूद आदमी, मैं आपका भी यहाँ पहुँचने पर अभिनंदन करता हूँ। अगर बाबा जी शायद नहीं होते तो आज ये दिन नहीं मन देखने था जी। बाबा जी की देन है, जो हमारी ज़िंदगी है गरीब पुतले वर्ग की, ये बाबा जी की देन है। तो उन्हीं का सहारा है। जो कल बाबा जी का जन्मदिन मनाएंगे तो एक त्यौहार के रूप में मनाएंगे, सब इकट्ठे हो गए 36 बिरादरी, इसमें कोई जात नहीं पात नहीं, 36 बिरादरी कल यहाँ इस ग्राउंड में आएंगे तो मिठाइयाँ बांटेंगे और खुशी मनाएंगे। बहुत अच्छी बात रखी सर ने हमारे बीच में कि त्यौहार के रूप में मनाया जाएगा कल बाबा जी का जन्मोत्सव। तो साथियों, चैनल के माध्यम से भी आपको बता देना चाहता हूं कि आप सभी को एडवांस में बाबा साहब के जन्मोत्सव पर ढेर सारी शुभकामनाएं। और बच्चों को, अपने बच्चों को, यहाँ छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, मैं कहूँगा सभी संविधान को पढ़ते हुए इन बच्चों को भी बताएं बाबा साहब जी क्या थे। हर स्कूल में, हर घर में इनका संविधान होना चाहिए, और बच्चों को ऐसी शिक्षा, ऐसी तालीम दी जाए ताकि बढ़कर आगे अपने बच्चों का, अपने समाज का, अपना देश का भविष्य बना सकें। इन्हीं छोटे छोटे बच्चों पर देश का भविष्य अटका हुआ है। हमें तो सारी ज़िंदगी नहीं रहना, लेकिन आने वाले समय में ये जो बाबा साहब की यादें जो हर दिल में बसी हुई हैं, जो इनका संविधान है, उसके ऊपर चलकर ये बच्चे हमारे देश के लिए शुभ कार्य करेंगे। तो आपका क्या कहना है, कल को फिर आपको लाइव दिखाएंगे किसी न किसी गांव या शहर में बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी हर पूरे भारतवर्ष में। तो बने रहे स्टिक न्यूज़ में राधा राय के साथ। नमस्कार।